बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज तो नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपके साथ एक दिली इज़हार करना चाह रहा था। दिली इज़हार अब नाज़रीन क्या है, आपका शुक्रिया अदा करना है और शुक्रिया इस बात पे कि रिस्पॉन्स तो आपकी तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप देखने वालों की तरफ से, आप नाज़रीन की तरफ से आ रहा है। तो जब आप इतनी मोहब्बत का इज़हार मेरे साथ करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ करते हैं, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो मेरी तरफ से फिर उस बात की एक्नॉलेजमेंट ना होना और आप देखने वालों का शुक्रिया अदा ना करना, तो ये नाशुक्री के मुतरादिफ होगा। मैंने कभी अपने आप को कोई बहुत बड़ा नहीं समझा और मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मेरी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल कामयाब हुआ है। आज अगर हमारा यूट्यूब चैनल कामयाबी के साथ चल रहा है, तो ये आप तमाम देखने वालों की मोहब्बत की बदौलत है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम अपने उन दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो आपने लाइक भी करना है। अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ और अपने रिलेटिव के साथ हमारे इस व्लॉग को जितना आपसे हो सके आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन, मरियम नवाज़ के खिलाफ मुहिम चलाने का क्या मामला है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, उनके हवाले से किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई बात की गई, नाज़ेबा ज़ुबान का, अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, तो मुल्ज़म अख्तर हैं, उनके खिलाफ बिहाड़ी के इलाके गग्गो मंडी के थाने में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें ख़ास बात यह है कि ये किसी की एप्लीकेशन पे नहीं, बल्कि जो एसएचओ हैं गग्गो मंडी के, उनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कहा यह गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में मरियम नवाज़ के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उससे अमन व अमान में खलल और इंतशार जो है वो फैलने का खदशा था, जिसकी वजह से हमने ये मुकदमा जो है मुल्ज़म अख्तर के ख़िलाफ़ दर्ज किया है। अब मरियम नवाज़ साहिबा आजकल जिस तरीके से पंजाब की पहली वज़ीर-ए-आला बनने के बाद मुतहरिक दिखाई देती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम वो लॉन्च कर चुकी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम वो लॉन्च करने जा रही हैं। आपको नज़र आएगा, यानी जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, कि वो कुछ करती आपको नज़र आएँगी। वो अलग बात है कि मरियम नवाज़ साहिबा के जो मुखालफिन हैं, वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो उनको टारगेट करते हैं, लेकिन अभी तो आगाज़ है। 6 माह के बाद, साल के बाद चीज़ें नज़र आएँगी कि मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ किया है या कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये जो नाज़िम मुकदमा दर्ज हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा आपको बड़ी मुतहर्रिक नज़र आती हैं, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। जब इस किस्म के मुकदमात का इंदराज होगा, जो ग़ालिबन मैं ये समझता हूँ कि जो मुतल्लिक़ा थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने अपने नंबर टाँकने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए ये इस किस्म का मुकदमा दर्ज किया है। और जब इस किस्म के मुकदमात का इंदराज होगा, तो उसके रिपरकशन जो है वो फिर मरियम नवाज़ को फेस करना पड़ेंगे। लोग मरियम नवाज़ को टारगेट करेंगे कि देखें, मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। मरियम नवाज़ के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि किसने व्हाट्सएप में मैसेज किया, क्या मैसेज किया, क्या अल्फाज थे, लेकिन उनके नाम के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और सोशल मीडिया पर चल रहा है। मरियम नवाज़ के खिलाफ प्रोपोगंडा और मुहिम का आगाज़ हो चुका है। इस पर मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ साहिबा को नोटिस लेके एसएचओ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का हुक्म देना चाहिए। इसके अगली खबर नाज़रीन ये है कि शेर अफजल मरवत साहब, जो कि एक बड़े दिलचस्प किरदार हैं, फ़नी कैरेक्टर हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कंट्रोवर्सी के ज़रिए मीडिया या सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल होते रहते हैं। अब आपके सामने है कि पहले मरवत साहब का झगड़ा हुआ अफनान कुंडी के साथ, अफनानुल्लाह के साथ और मुशाहिदुल्लाह के जो बेटे हैं। फिर वो बड़ी दलेरी के दावे, गिरफ्तारी से नहीं डरते, और फिर जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो मरवत साहब वहाँ से फ़रार हो जाते हैं या पुलिस को चकमा देके वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर अपने एक और वीडियो में जनाब मरवत साहब ने कह दिया कि जो सदर अलवी साहब हैं, उनका चेहरा ऐसे जैसे बत्तख शोर होता है। और फिर पीटीआई के रहनुमा शोएब शाहीन साहब को कह दिया कि वो तो पार्टी के अंदर गद्दार है, मोल है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का मामला ज़ेर समाअत था, तो सरकारी वकील ने कहा कि आप इस केस की समाअत को रमज़ान के बाद तक मुलतवी कर दें, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल में अदालत में पेश हो चुके थे, उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी, बयान हल्फी दे दिया था कि खान साहब के साथ मुलाकात करने में कोई रुकावट नहीं,
खान साहब जिससे ख्वाहिश करने का इजहार करते हैं उसके साथ खान साहब की मुलाकात करवा दी जाती है। तो जब सरकारी वकील ने कहा कि रमज़ान के बाद तक आप समाअत को मुलतवी कर दें, तो मरवत साहब ने कहा कि नहीं, रमज़ान के बाद तो नहीं, रमज़ान में तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो ये भी नाज़रीन एक चूरन बेचने का तरीका है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं का, अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनके खून को गर्म रखने का, कि खान साहब हफ्ते में आ रहे हैं, खान साहब 2 हफ्तों के बाद जेल से रिहा हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब रमज़ान में रिहा हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज जब मरवत साहब ने कमरा अदालत में कहा कि इमरान खान साहब तो रमज़ान में रिहा हो जाएंगे, तो कमरा अदालत में कह के लग गए। लेकिन उसके बाद आज कौमी असम्बली का इजलास भी था। कौमी असम्बली के इजलास में मरवत साहब ने फिर स्पीकर साहब के साथ, स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब के साथ सींग फंसा लिए और उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ये कहा गया कि मैंने ऐवान में ठहर के, कौमी असम्बली के ऐवान में सिगरेट पी है। मेरे खिलाफ स्पीकर ने झूठ बोला है और मेरा उन्होंने इस्तेहकाक मजरूह किया है, स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब ने। मैं उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लेके आऊँगा। यानी अब मरवत साहब ने स्पीकर के साथ सींग फंसा ली हैं। इससे पहले दोपहर के व्लॉग में मैंने आप नाज़रीन को बताया था कि मरवत साहब ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया है, उस पर पार्टी के अंदर से 2 ऐसे वकला हैं जो मेरी टांगें खींच रहे हैं, जो खींचातानी कर रहे हैं, इमरान खान को जाके मेरी शिकायत लगा रहे हैं। तो मैं उनके खिलाफ पार्लिमानी कमेटी में बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं मरवत साहब का कोई ना कोई इशू किसी न किसी के साथ चलता रहता है। अब वो स्पीकर के साथ उनका मसला शुरू हो गया। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उस खबर पर आने से पहले मैं आप नाज़रीन के नॉलेज में एक बात लाना चाहूँगा। वो नाज़रीन ये है कि काजी फैसल साहब ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। फैसला नाज़रीन ये है, मैं उसका खुलासा आपके सामने रखूँ तो वो ये है कि जज साहबान ने खामोशी तोड़ दी है। जज साहबान ने खामोशी तोड़ दी है। अब काजी फैसल साहब ने क्या फ़ैसला किया, इस हवाले से हमारे नेक्स्ट वीक व्लॉग का आपने ज़रूर इंतज़ार करना है, आपने ज़रूर देखना है। लेकिन नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो इमरान खान साहब की हम रिहाई की बात कर रहे थे, अब उनके 6 साल सेनेट में पूरे होने जा रहे हैं और नेक्स्ट उनको नून लीग का टिकट मिलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन वो खुल के सेनेट में बात कर रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने आज सेनेट में कहा कि नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, अपना इमरान खान सियासी कैदी हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। अब नाज़रीन, जब मुशाहिदुल्लाह साहब सेनेट के मेंबर बने थे, सेनेटर बने थे, उसके बाद नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए या बाकी लोग नून लीग के रहनुमा गिरफ्तार हुए, मैंने कोई मुशाहिद साहब का ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा जिसमें ये कहा गया हो कि हमारे लीडर इमरान खान को, मरीम नवाज़ को या बाकी हमारे रहनुमाओं को सियासी कैदी करार दे के जो है वो जेलों से रिहा कर दी जाए। लेकिन इमरान खान के लिए और PTI की दीगर क़यादत के लिए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये पहली मरतबा नहीं कह रहे, बल्कि दूसरी तीसरी मरतबा उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, उन्हें और उनके साथ दीगर सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब का घेरा तंग हुआ है, बल्कि वो भी, जैसे मैंने मरवत साहब के बारे में बताया, अली अमीन गंडापुर साहब भी किसी न किसी हवाले से खबरों में रहते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। एक तो नाज़रीन मरवत साहब, अपने मरवत कह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जो PK 113 से उनके मुखालिफ कैंडिडेट थे, मतलब मुखालिफ उम्मीदवार थे, कफील निज़ामी साहब, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन दायर की जिसमें उन्होंने ये इंकिशाफ किया, यह इल्ज़ाम लगाया कि गंडापुर साहब ने जो PK 113 के ऊपर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, उसमें उन्होंने कंसीलमेंट की है, अपनी प्रॉपर्टी की दुरुस्त मालूमात नहीं उन्होंने दी, अपनी प्रॉपर्टी को उनकी तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब ने छुपाया है। इस पे कफील नियाजी साहब ने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चूँकि मिस डिक्लेरेशन हुआ है, असासे छुपाए गए हैं, तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। अच्छा, एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कफील निज़ामी साहब इलेक्शन कमीशन चले गए, दूसरी तरफ तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो कि साबिक़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना रहे, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसके बाद अब फिर एक और इशू के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने कहा कि मेरा तो खान साहब ने नाम दे दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा में मुझे वज़ीर ख़जाना बनाया जाए, लेकिन अब जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने अपनी काबीना बनाना है, तो उन्होंने मेरा नाम जो है वो काबीना में शामिल नहीं किया। यानी अब मुद्दा आपको समझ आ गया होगा कि झगड़ा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मेरा नाम पे अप्रूव कर दिया था, ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब मुझे काबीना में लेने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने मेरा नाम काबीना की फहरिस्त से निकाल दिया है। तो ये भी चीज़ नाज़रीन चल रही है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसमें इमरान खान साहब की जमात के जो रहनुमा थे उनकी इस्तदाओं को मुस्तरद किया गया है। एक तो सिंध हाई कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई।
सरकारी वकील ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर जो MKM को, पीपल्स पार्टी को और बाकी को जो नशिस्तें मिली हैं, उन रिजर्व सीटों पर मुंतखब होने वाले लोगों ने हलफ भी उठा लिया है। तो सिंध हाई कोर्ट इसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। ये दरखास्तें मखसूस नशिस्तों के हवाले से नाकाबिले समात हैं। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया मुकदमे के समात को 28 मार्च तक मुलतवी करते हुए कि हम कोई हुक्म इम्तना नहीं दे रहे, हम हुक्म इम्तना की एप्लीकेशनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये जो वोट हैं जो रिजर्व सीटें PP या MKM को मिली हैं, इनके 3 वोट अगर फैसला कुन हो जाते हैं तो फिर ये फैसला कुन वोट जो है इनको गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। एक इस्तदा रद्द हुई यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में कि हुक्म इम्तना नहीं दिया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन आज जब आबिद अजीज़ शेख साहब ने इस केस की समाअत की और उसमें फिर उन्होंने कहा कि आप जुडिशल जो एतराज़ात हैं उनको रिमूव कर दें, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि आज ही लगा लें। तो आबिद अजीज़ शेख साहब ने दरख्वास्त लगाने का कोई हुक्म नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो नए चीफ जस्टिस हैं जनाब मलिक शहजाद अहमद साहब, उनकी तरफ से ये पटिशन जो है वो जस्टिस जावेद इकबाल के सामने, चौधरी जावेद इकबाल साहब के सामने लगाने का हुक्म दे दिया गया और एतराज़ात भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ ने रिमूव कर दिए। तो इसमें भी PTI की 2 जो प्रेयर्स थी उनको रद्द कर दिया गया। एक तो कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आप मुअत्तल कर दें, तो जज साहब ने कहा कि जस्टिस चौधरी इकबाल साहब ने कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। फिर कहा गया कि चलें आप फैसला मुअत्तल नहीं कर सकते, पंजाब में जो अरकान हैं उन्होंने हलफ उठा लिया है, जाहिर सी बात है वो रुकन कौमी असम्बली बन गए हैं। तो जज साहब से कहा गया कि आप ये ऑर्डर कर दें कि वो जब वोट डालें सदारती इलेक्शन में या सेनेट के इलेक्शन में उनका वोट गिनती में शुमार ना हो। तो जज साहब ने कहा कि मैं ये हुक्म इम्तना भी नहीं दूंगा, यानी ये प्रेयर भी मुस्तरद कर दी गई। जज साहब ने कहा कि पहले तो मैं नोटिस करूंगा, नोटिस के ऊपर जवाब आएगा तो फिर देखा जाएगा कि केस को कैसे आगे चलाना है। तो आइंदा हफ्ते तक लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त के ऊपर जो फैसला है वो नाज़रीन फैसला मतलब जो प्रेयर थी वो तो मुस्तरद कर दी है और फैसला अब अगली समात तक जो है वो मामला चला गया है। इलेक्शन कमीशन और बाकी फरीकैन को नोटिस कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आज नाज़रीन वो थोड़ा सा वो ज़ुकाम जैसी फीलिंग है, इसलिए आवाज़ भी आपको बड़ी भारी भारी सुनाई दे रही होगी। इसके अलावा नाज़रीन एक इस्तीफ़े की खबर चल रही है, बल्कि खबर नहीं चल रही है, इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया गया है। नाज़रीन मरकज़ में पंजाब में या जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में इत्तेहाद हुआ है जिसमें MKM भी शामिल है, दीगर सियासी जमातें भी शामिल हैं, उसमें नाज़रीन जो फार्मूला तय किया गया कि मरकज़ में शहबाज साहब वज़ीर आज़म होंगे, ज़रदारी साहब सदर बनेंगे, स्पीकर नून लीग का होगा, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और डिप्टी चेयरमैन जो है वो नून लीग जिसको देना चाहेगी उसकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन इसमें नाज़रीन पंजाब की गवर्नरशिप जो है वो भी दी गई पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को दी गई। अब यह हुआ है कि नाज़रीन के पंजाब के जो वज़ीर अपने गवर्नर हैं मियाँ बलीगो रहमान साहब, उनकी आज मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ। खुशगवार माहौल में यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नाज़रीन नवाज शरीफ ने मियाँ बलीगो रहमान साहब को आगाह किया जो मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हुआ है कि पंजाब की गवर्नरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। तो नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ तय पाने वाले मुआहदे के हवाले से आज बलीगो रहमान साहब को आगाह किया है, पंजाब के गवर्नर हैं, जिसके बाद उन्होंने गवर्नरशिप से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि आगाह करने का मकसद भी ये था कि आप रिज़ाइन कर जाएं, अदरवाइज़ फिर आपको हटाना पड़ेगा। तो बलीगो रहमान साहब रिज़ाइन देने जा रहे हैं और उनके रेजिग्नेशन के बाद फिर नया गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नाम अब तक कमरुज़्ज़मान कारी साहब का अप्रूव हुआ है तो वो फिर पंजाब के गवर्नर बन जाएंगे। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन अचकज़ई साहब आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करके सबको हैरान कर दिया। अचकज़ई साहब ने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी कि क्योंकि वो जो हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी वो हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, आज लाहौर हाई कोर्ट में रिजर्व सीटों के हवाले से केस की समाअत हुई और फिर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। तो अचकज़ई साहब ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त ये गुजारी कि जो इलेक्टरल कॉलेज है उसमें अभी नामुकम्मल है और मामलात पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। तो जब तक ये रिज़र्व सीटों का अदालतों से हतमी तौर पे फ़ैसला नहीं हो जाता, वैसे तो हाई कोर्ट के कोई भी फ़ैसला करे ये सुप्रीम कोर्ट आना है, सुप्रीम कोर्ट फिर हतमी फ़ैसला करेगी, उसी का फ़ैसला हतमी माना जाएगा। तो अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि जब तक इन रिज़र्व सीटों का अदालती फोरम से फ़ैसला नहीं हो जाता, मामला मनती के अंजाम को नहीं पहुँचता, आप ऐसा करें कि सदारती इलेक्शन रोक दें, सदारती इलेक्शन ना करवाए जाए, यानी पोलिंग ना करवाई जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने जनाब अचकज़ई साहब की इस दरख्वास्त का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अलामिया जारी कर दिया है
कि सदारती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 9 मार्च को ही करवाया जाएगा। यानी किसी किस्म की चेंजिंग या जो सदारती इलेक्शन है उसे इलेक्शन कमीशन हॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने ज़रूर कहा कि जो भी हालात हैं, जो भी मामलात हैं, हम सदारती इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। यानी एक तरफ दरख्वास्त अशरफ साहब ने दी कि आप होल्ड कर दें, इलेक्शन ना कराएं। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हम सदारती इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, सदारती इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा आखिरी व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।